केस शेयर करती हूँ आपके साथ। बहुत प्यारा केस है और ऐसा जो केस है हमें बहुत कॉमनली क्लिनिक में देखने मिलता है, स्पेशली फीमेल्स के केस में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। लेकिन ये जो मेडिसिन है वो कभी कभी हमसे मिस हो जाती है क्योंकि हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए केस शेयर करती हूँ मैं आपके साथ, उसके बाद हम लोग इस मेडिसिन को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो पहले केस देखते हैं। तो ये केस में क्या था ना, एक 39 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट जो कि मेरी फ्रेंड जैसी हैं, तो वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी और उनको प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि थायराइड था, हाइपोथायराइडिज्म, जिसके लिए वो 25 mg की मेडिसिन ले रही थी और उनको हील में पेन हो रहा था, लाइक एडियो में दर्द था और गम्स में पेन हो रहा था और साथ में स्पेशली मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर जो बोलते हैं, मूड स्विंग्स जो है वो बहुत हो रहे थे, डिप्रेस फीलिंग आ रहा था। तो ये सब चीज़ों के लिए वो मेरे पास आई थी, ठीक है। अभी पेशेंट के IPR में अगर देखें तो हस्बैंड है, वाइफ जो कि पेशेंट है और 2 बच्चे हैं और उनकी सास, ठीक है, ये लोग रह रहे थे। तो पेशेंट आई मेरे पास और मैंने पूछा कि बताइए क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि छोटी छोटी चीज़ों में ना मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या पता हार्मोन की वजह से हो, जैसे मैंने हार्मोन के टेस्ट कराए तो वो तो ठीक है, क्योंकि दवाई मैं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ जाती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ और फिर मुझे लगता है कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ठीक है, और मैं गुस्सा निकाल रही हूँ। तो मैंने पेशेंट को पूछा कि ये कब से हो रहा है। तो पेशेंट ने बताया कि हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद, यानी कि नया घर लेने के बाद उनको ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ ये जो नया घर लिया उसके बाद क्या मतलब चेंज आया आपकी लाइफ में। तो पेशेंट ने बोला कि अभी क्या है ना, जैसे पहले जो पुराना घर था वहाँ पे मम्मी मेरी हेल्प करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि इसका घर है तो वो खुद संभालेगी, तो वो मुझे हेल्प नहीं करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मुझे समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे सब एकदम अलग सा लग रहा है, सब कुछ एकदम डिफरेंट हो गया है। मुझे लगता है कि जैसे मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि, और इनसे भी एक्सपेक्टेशन रहती है, जैसे हस्बैंड बगल में ही थे तो उन्होंने बोला इनसे भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये मेरी केयर करे, मुझे समझे, ठीक है। और ये बोलते बोलते एकदम से वो सारा बोल दिया और एकदम से रो पड़ी, ठीक है। तो फिर जैसे वो रो पड़ी तो उनके हस्बैंड जो थे बगल में बैठे थे, उन्होंने बोला कि ये चीज़ जैसे इमोशनल दिख रहा था ना, वो एकदम बोलते ना सारा उभार बाहर आ गया, तो वो दिख रहा था। तो पेशेंट के हस्बैंड ने आराम से बोला कि ये चीज़ें स्पेशली तब होती है कि जब मेंसेस आते हैं, पीरियड्स के वक्त, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पीरियड्स में वैसे भी हार्मोनल थोड़े से इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, इम्बैलेंस होता है, चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन आप समझो IPR यहाँ पे, यानी हस्बैंड बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे थे, ठीक है। दोनों वर्किंग है, पेशेंट भी IT प्रोफेशन, मतलब IT सेक्टर में काम करती हैं, तो दोनों वर्किंग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हमें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि मतलब यहाँ आने के बाद आपको ये हुआ है ना, तो पेशेंट ने ये बोला कि अभी क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जो गोल अचीव करना था, लाइक होता है ना कि हमें अपना एक घर बनाना है, बच्चे हो गए, घर बन गया, जॉब में भी मुझे जो चाहिए था, जो मुझे अचीव करना था, जो लेवल पे मुझे पहुंचना था, अब मैं पहुंच गई, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है मुझे सब मिल गया, अब मैं क्या करूं, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। और दूसरा क्या है कि जैसे अभी मेरी एज 39 है, तो ये एज में जनरली लोगों का बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो बच्चों की जो माँ बाप पे डिपेंडेंसी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो अपने तरीके से संभल जाते हैं। लेकिन मेरा अभी छोटा है तो कहीं ना कहीं वो भी पीछे घूमता रहता है। तो मैंने अगर सोच लिया कि चलो मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लाइक मुझे साइकिलिंग करनी है या कुछ करना है, तो ये चीज़ें भी मुझे डिस्टर्ब करती है और ये बार बार दिमाग में चलता रहता है। मैं खुद का कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ में मैं माई सेल्फ वो एकदम ख़त्म हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब क्या होता है ना कि काम करने का भी मन नहीं करता है कि हाँ करूँगी, ठीक है, ऐसा लगने लगा है। मुझे लगता है कि नहीं है मेरे पास अब कुछ करने को बचा ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अभी जैसे क्या होता है ना, अगर मैं घर में काम नहीं करूँगी ना तो सब दौड़ेंगे, और लेकिन करती हूँ तो किसी को केयर नहीं है। और ये सब चीज़ों की वजह से जैसे मेरे बाल भी टूट रहे हैं और मुझे सूजन भी रहती है, लाइक सुबह जब मैं उठती हूँ तो अंगूठी जो है वो एकदम टाइट हो जाती है और एड़ी में भी, हील में भी पेन रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे हील का जो पेन है वो भी मुझे इंजेक्शन से थोड़ा बेटर था, जैसे स्टेरॉइड लिया होगा तो उसकी वजह से थोड़ा बेटर था, लेकिन वो वापस हो रहा है। तो आप इसका भी देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा ठीक हो जाए। और मेरा चिड़चिड़ापन, ठीक है, और ये भी है कि मेरे जो गम्स में जो मैंने रूट कैनाल करवाया था वो भी डॉक्टर ने अच्छे से नहीं की, तो मैं खा भी अच्छे से नहीं पाती हूँ, तो उसकी वजह से और चिड़चिड़ापन मुझे लगता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं।
फिर मैंने पेशेंट को पूछा कि आप ऐसा बोल रहे हो कि इन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों लगता है आपको? तो पेशेंट ने बोला कि स्पेशली हस्बैंड के साथ, ठीक है, पहले क्या था ना, हम अटैच थे एक दूसरे से, ये मुझे समझते थे, लेकिन अब क्या है कि हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, क्योंकि रात को जैसे बात करनी है तो भी बच्चा उठ जाएगा इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, सुबह उठ के तो वापस वही ऑफिस और टिफ़िन और घर का सब काम, तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो ज़्यादा हो गया है। अब बात नहीं कर पाते तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी केयर नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है बैकहैंड पे है मेरे साथ, अगर मुझे कोई ज़रूरत है तो वो हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जैसे क्या होता है कि जैसे सब बैठे हैं घर पे और मैंने इनको कुछ पूछ लिया तो ये जवाब नहीं देते, तो वहाँ फिर मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरी तो सुन ही नहीं रहे लोग, जो अटेंशन मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होती है। फिर दूसरा, उसने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं घूमने ले जा या गिफ्ट दे, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो भी हमारी नहीं हो पा रही है, तो वो अटैचमेंट मुझे, अटेंशन जो है मुझे नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा क्या है कि जो बड़ा वाला बेटा है वो भी क्या है, जैसे टीवी, आजकल टीवी मोबाइल उसमें लगा रहता है, और मैं उसको बताती हूँ कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये करो वो करो, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है मेरी बातों को, जैसे मैंने बोला वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। वैसे समझदार है, जब मैं समझाती हूँ तो समझ जाता है, लेकिन फिर भी जब वो सुनता नहीं है, बात मानता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, यानी इमोशनली मैं बहुत वीक हो गई हूँ। बाकी मैं करती हूँ, लेकिन क्या है कि वो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, ये करना है वो करना है, वो नहीं होता, या अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। वही सुबह उठो, टिफ़िन बनाओ, ऑफिस वर्क, और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और वही मैं थक जाती हूँ। तो और दूसरा क्या है कि मैंने पूछा और क्या है, तो पेशेंट ने बोला दूसरा और क्या है ना कि जैसे मम्मी हैं तो वो जैसे मुझे, जैसे मैं गिर गई थी तो मुझे दर्द हो रहा था, हील में पेन हो रहा था, तो मैं करती रही, तो उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, जबकि मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा तो फिर आप बोल दो उनको, तो बोले मैं नहीं बोलती, जब तक मतलब एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो जाता तो मैं नहीं बोलती। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन रहती कि वो खुद समझे ना, वैसे वो समझती हैं, मुझे दर्द होता है तो काम कर लेती हैं वो सारा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको तो पता भी नहीं होगा कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि वो देखते हैं तो उनको समझना चाहिए, उनको खुद से बोलना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। फिर दूसरा क्या था, उन्होंने बोला कि जैसे जब मुझे पेन हो रहा होता है ना, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे ओवरऑल बताइए कि बेसिक आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ क्या है। तो पेशेंट ने बोला मेरी एक्सपेक्टेशन, पहला मेरी एक्सपेक्टेशन, दूसरा कि मेरी लाइफ में अब करने को कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ऑब्वियसली बच्चे हो गए, घर ले लिया, करियर में जहाँ मुझे प्रोफेशनल लेवल पे पहुँचना था वो हो गया, तो मेरे पास बचा ही क्या, अब मैं करूँ क्या, ऐसे मुझे लगता है। तो मैंने बोला कि तो अच्छा है ना, आपका जो गोल था वो अचीव हो गया, तो दैट इज़ गुड ना। तो पेशेंट हंसी कि हाँ ये बात तो है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे अगर सपोज मैं सो जाती हूँ तो सब ऊँचे नीचे हो जाएंगे कि हाँ हाँ देखो देखो इसको कुछ तकलीफ हो रही है तो चलो चलो ध्यान देते हैं, लेकिन जब तक मैं कर रही हूँ तब तक इनको मेरी कोई केयर नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं है, ऐसे कि इसको कोई तकलीफ हो रही होगी। और यहाँ पे ये सब पेशेंट ने बताया। फिर हस्बैंड ने ऐड किया कि एक तो इसने जो बोला इसकी मेन इशू वही है कि एक तो जो इसने बोला एक्सपेक्टेशन, दूसरा ये ओवर थिंकिंग बहुत करती है, जैसे पिछली बात, पास्ट का भी, छोटी छोटी चीज़ों को, तो जस्ट हम बोलते हैं ना कि थोड़ा लेट गो करना चाहिए, वो चीज़ें ये नहीं कर पाती है, ठीक है। अभी जैसे मैं भी कभी हेल्प कर दूंगा इसको, समझो, तो उसको नहीं ऐसे ही होना चाहिए, साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है तो यही कपड़े से करना है, ये ऐसे ही पहुंचना है, ये ऐसे ही रखना, ठीक है, ये चीज़ें भी रहती हैं। तो यहाँ पेशेंट ने बोला नहीं नहीं इतना भी, मैंने पूछा ऐसा है क्या, तो पेशेंट बोले नहीं नहीं इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ ये रहता है। और हस्बैंड ने बोला कि इसकी वजह से, जैसे क्योंकि क्या है ना, अभी हेल्पर बहुत अच्छे, जैसे सफाई के लिए है, बर्तन के लिए है, डस्टिंग वगैरह के लिए है, इवन जो छोटा वाला बेटा है उसके लिए केयर टेकर है, तो ये सब चीज़ों से मैनेज करके आपको स्ट्रेस कम करना है, लेकिन ये क्या करती है, खुद ही सेल्फ स्ट्रेस ले लेती है, उसकी वजह से हमारा दोनों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो पेशेंट ने बोला कि
हो रहा है तो ठीक है। और दूसरा पेशेंट ने यहाँ पे क्या बोला ना कि जैसे सपोज मैंने कुछ अच्छा खाना बनाया तो ये बोलते नहीं है। अब हस्बैंड ने बोला कि मेरा नेचर ही नहीं है, ठीक है, मैं शुरू से ऐसा है कि भाई खाना बनाए तो खा लूँ, और मैंने इसको बोला है कि तेरा खाना अच्छा होता है। तो पेशेंट बोलते हैं लेकिन अगर हम कुछ अच्छा अलग से बना रहे हैं तो अगर अच्छा बोलेंगे तो फिर हमें भी लगता है ना कि हमारे एफर्ट्स फुलफिल हुए। तो यही सब बातें थी, ठीक है, बहुत कॉमनली चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैंने पूछा और, तो पेशेंट और हस्बैंड और वाइफ दोनों ने बोला कि ऐसे तो फिर वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज द केस। तो इस केस में बहुत सिंपल है, मैंने इसका जो एनालिसिस किया था वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत कॉमनली हमें मिलती है कि फीमेल्स को जनरली यही लगता है कि हम इतना करते हैं बच्चों के लिए, घर के लिए, ठीक है, ऑफिस में भी काम करते हैं, लेकिन वो वैल्यू, वो अप्रिसिएशन, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर थोड़ी सी मिल जाए तो वो बहुत खुश रहती है और अपना 10 गुना देने की कोशिश करती है, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन हर मेडिसिन का जो होता है ना, बेसिकली हमें क्या समझना है कि हर मेडिसिन का वाई और उसका हाउ, ठीक है, ये कॉमन है, लेकिन हर मेडिसिन का जो बताने का तरीका है, जैसे ये जो बता रही है, ये जो बोल रही है, साथ में हस्बैंड कैसे उसको साथ दे रहे हैं, दोनों की ट्यूनिंग को आपको देखना है कि दोनों की ट्यूनिंग कितनी अच्छी है। अगर यहाँ पे कोई और मेडिसिन होती तो IPR का रिएक्शन भी अलग होता, पेशेंट का प्रेजेंटेशन भी अलग होता। तो यहीं पे हमें मेडिसिन को पकड़ना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए थे और मैंने मेडिसिन दी थी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था, जो पेशेंट ने केस में शायद 6-7 बार बोल दिया, दैट इज़ द वर्ड इज़ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। उसको क्या है एक्सपेक्टेशन की सामने वाला मुझे समझे, मेरी केयर करे, ठीक है, वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल रूब्रिक लिया था, डिल्यूजन एप्रिसिएटेड सी इज़ नॉट, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड जो आया खाने के पॉइंट तक, वहाँ पे सारा यही था कि मैं जो कर रही हूँ, मैं अपना इतना दे रही हूँ, उसका मुझे एप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए, जो तारीफ, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं। ये लोग बोलते ही नहीं है, मेरी केयर ही नहीं करते, मुझे पूछते ही नहीं है, ये लोग मुझे आगे से बोले, ठीक है, दिस इज़ ऑल एप्रिसिएशन। तो ये चीज़ उसको नहीं मिल रही थी। देन द सेकेंड रूब्रिक आई टुक इज डिल्यूजन निग्लेक्टेड सी इज, ठीक है। इसने क्या बोला कि मैं अगर दर्द से करती रहती हूँ, लेकिन लेट जाऊंगी तब इनको समझ में आए, मतलब मुझे निगलेक्ट ही करते हैं। मैं अगर हम सब बैठे हैं और मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे आंसर ही नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो निगलेक्टेड फील। और यहाँ पे क्या है, डिल्यूजन, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं IPR इज नॉट एट ऑल निगलेक्टिंग, लेकिन पेशेंट को ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे डिल्यूजन निगलेक्टेड सी इज, ठीक है, क्योंकि ये खुद की फीलिंग है और वो पेशेंट खुद भी बोल रही है, ठीक है। और एक और रूब्रिक जो थोड़ा छोटा है बट इस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डिल्यूजन वैल्यूड ही इज नॉट, ठीक है। तो ये अल्टीमेट अगर हम कोड देखें ना कि मैं इतना कर रही हूँ लेकिन IPR मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, अगर मैं जाके लेट जाती, जब तक दौड़ती रहती हूँ, जब तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काम तो चल रहा है ना, हमारा बच्चे हैं इसलिए मेरी ज़रूरत है, नहीं तो मेरी ज़रूरत नहीं है, खाना बनाना है इसलिए मेरी ज़रूरत है, नहीं तो मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या लग रहा है कि मैं कर रही हूँ, उसकी मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये होगा डिल्यूजन वैल्यूड ही इज़ नॉट, ही यहाँ पे है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ कर रही हूँ लेकिन ये लोग वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है। और एक और मेन पॉइंट जो इस केस में अगर हम देखें तो पेशेंट ने क्या बोला ना, ओवरऑल देखो, पेशेंट हस्बैंड के लिए बोल रही है कि ये मुझे सुनते नहीं है, टाइम नहीं देते, हमारा अटैचमेंट कम हो गया है, ठीक है, लेकिन साथ में वो क्या बोल रही है कि मुझे पता है कि बैक हैंड में वो मेरे साथ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, उसकी जो कंप्लेनिंग का जो टोन है ना, दैट ऑल्सो मैटर्स। पेशेंट कैसे बोल रही है कि हाँ मुझे पता है ये हैं, ठीक है। साफ सफाई का जो ऐसे हस्बैंड ने कंप्लेन की तो उसने भी ऐसा ही बोला कि ये साफ चीज, ऐसा इतना भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो होता है ना कि इस तरह से वो बता रही है कि हस्बैंड है मेरे साथ, नहीं है लेकिन है मेरे साथ, बेटा सुनता नहीं है लेकिन समझाओ तो समझ जाता है। मदर इन लॉ के बारे में उसने बोला कि वो हेल्प नहीं करती है, मुझे दर्द हो रहा था लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन वो करती हैं हेल्प, ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छी हैं, हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे इसको पूरी चीज़ें क्लियर है, ऐसा नहीं है कि सबकी कंप्लेनिंग के भाई ये वो ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रही है वैसे कर, लेकिन ये समझ भी रही है चीज़ों को, दैट इज सिंपल क्लैरिटी ऑफ माइंड। इसको सब समझ में आ रहा है कि क्या है, ठीक है, वो खुद ही समझ रही है, लेकिन खुद ही सेल्फ स्ट्रेस, जैसे हस्बैंड ने जो वर्ड यूज किया सेल्फ स्ट्रेस,
वो खुद ही स्ट्रेस ले रही है, लेकिन उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इनको फीलिंग नहीं है, अपनी अपनी लाइफ में सब अपने तरह से बिजी हैं, ठीक है, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पेशेंट ये चीज़ों को समझ रही है। तो यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ माइंड, तो अगर हम ये 4 रूब्रिक भी लेते हैं तो हमारे पास मेडिसिन आ जाती है रेडियम ब्रोम, ठीक है। तो मैंने ये पेशेंट को दिया था रेडियम ब्रोम, 200 का एक डोज दिया था, मैंने एकदम स्ट्रेट डोज ही दिया था क्योंकि मुझे बहुत क्लियर हो गई थी मेडिसिन। एंड देन मैंने उनको दिया था कि 3 डोज मतलब ले लेना, जैसे आज का डोज हो गया 2 डोज और ले लेना। लेकिन पेशेंट को लेने के बाद तुरंत ही पेशेंट ने बोला था कि मुझे अच्छा लग रहा है। एंड फॉलोअप में भी ऐसा हुआ था कि पेशेंट ने मुझे कॉल नहीं किया था, तो मैंने उनको आगे से मैसेज किया कि हाउ आर यू, क्योंकि आई वॉज एक्साइटेड कि केस बहुत अच्छा है, तो क्या फॉलोअप है। तो मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे बोला कि नाउ आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, ठीक है। अभी वो वाली जो चीज़ें थी कि ये लोग मुझे सुनते नहीं, करते नहीं है, लेकिन अब वो इतना नहीं लग रहा है, ठीक है। और जो दूसरी एक जो मेन पॉइंट उन्होंने बताई थी, 2 पॉइंट, दूसरा जो बोला था कि अब मेरे पास करने को क्या है, तो उन्होंने बोला कि अब रूटीन में आ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, पहले काम करने का मन नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ, बट ऐसा नहीं है। अभी बहुत एक्साइटेड भी नहीं हूँ, लेकिन एक रूटीन लेवल जो आना चाहिए, काम रेगुलर होना चाहिए, वो मेरा आ गया है। और वो जो 3 डोज थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे, मतलब लेके ऐसा लगा कि बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। दैट वॉज द से ऑफ द पेशेंट, कि वो लेने के बाद पेशेंट को जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें थी, ठीक है, नथिंग वेरी सीरियस कि किसी ने कुछ बोल दिया या बहुत हर्ट कर दिया, बट छोटी छोटी चीज़ों से जो वो परेशान हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गया था, ठीक है। तो दिस वाज द फॉलोअप। एंड ये 4 मेडिसिन रूब्रिक से ही हम पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ और भी रूब्रिक है जो हम रेट्रो में सोच सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पेशेंट ने शुरू में ही बोला कि वो छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ जा रही हूँ, ठीक है, तो दैट इज़ इरिटेबिलिटी इजीली, ठीक है, ऑफेंडेड इजीली, अरे ये छोटी सी चीज़ है वो ऑफेंड हो गई, मुझे नहीं पूछा, सब्जी की तारीफ नहीं की, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ऑफेंडेड इजीली में है, इरिटेबिलिटी इजीली में है, देन एंगर कॉजलेस, बिना मतलब कि गुस्सा आ रहा है, मुझे भी पता है कोई बात ही नहीं है, फिर भी गुस्सा आ रहा है, दैट इज सिंपल एंगर कॉजलेस। एंड एंगर बीइंग निग्लेक्टेड, ठीक है, उसको क्या हो रहा था कि मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे, मैं 4 सब बैठे हैं तो मुझे आंसर नहीं करते, तो यहाँ पे उसको क्या फील थी कि अगर मैं लेट जाऊंगी तो इनका ध्यान जाएगा, तो दैट इज एंगर बीइंग निग्लेक्टेड, कि तुम मुझे निग्लेक्ट मत करो, मुझे अटेंशन चाहिए, वो मुझे चाहिए, ठीक है। इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स अबाउट, देन वीपिंग इजीली, ठीक है, जैसे ही मैंने बताया कि पेशेंट एकदम भर गई थी, जो बोलते हैं ना इमोशनल भर गई थी, तो जैसे ही उन्होंने बोला फर्स्ट पैरा बोलना और एकदम से रो पड़ी थी, तो दैट इज़ वीपिंग इजीली, ओके। देन लोक्वासिटी, आप देखो पेशेंट ने बहुत अच्छे से, मैंने बहुत ज़्यादा पूछा नहीं था, लेकिन पेशेंट ने खुद से बहुत अच्छे से बताया था, तो दैट इज़ लोक्वासिटी, बहुत अच्छे से बताई थी चीज़ें। देन आप देखो ओवरऑल अगर आप पेशेंट को देखोगे ना, तो देखो जब भी हमारा आईपीआर का रिलेशन ना हमारे नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर सेपिया टाइप की लेडी होगी ना, तो आईपीआर भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसका रिएक्शन वैसा आएगा। लेकिन ये पेशेंट इतना समझदार होते हैं, फैमिली के लिए इतनी केयर भी करते हैं, तो ये केयर की वजह से आईपीआर का रिएक्शन भी ऐसा रहता है कि वो उनको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो दुखी है, चाहे वो रो रहे हैं, तो आईपीआर यानी उनका परिवार भी उनको समझता है। दे आर इन द केयर्स फुल ऑफ, ठीक है, बहुत केयर करने वाले बंदे होते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन जब इनको ऐसा लगता है, जैसे ये केस में था कि इसको क्या लग रहा था ना पेशेंट को कि मैं तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ 4 सेकंड फीलिंग, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, 4 सेकंड फीलिंग, आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ, ठीक है, वो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हो गई हूँ, शून्यावकाश, सब एकदम अलग हो गया है, ठीक है। वो क्या था, 4 सेकंड फीलिंग थी, एक अकेलापन उनको लग रहा था। और उनको अकेलापन, जैसे रेडियम ब्रोम को अकेला रहना नहीं अच्छा लगता, फियर सॉलिट्यूड ऑफ बीइंग अलोन ऑफ, वो क्या चाह रही थी ना कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, मेरी बात सुने, थोड़ा अप्रिशिएट करे, ठीक है, उसको अकेले होने से डर लगता है। तो फियर सॉलिट्यूड ऑफ बीइंग अलोन एंड लाइट एंड कंपनी वॉन्ट्स, क्या चाहिए उसको, लाइट चाहिए एंड कंपनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो बहुत प्रोमिनेंटली नहीं, लेकिन लाइट डिज़ायर सटल वे में आ सकता है। कहाँ पे आएगा, जैसे पेशेंट ने बोला मुझे ये जो एंग्जाइटी, जो मूड डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, डिप्रेस फीलिंग आ रही है कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें मुझे ठीक करनी है। फिर उसने बताया एडी का भी दर्द मेरा आप देख लो, ठीक है, और मुझे ये बैक एक भी हो रहा है बिकॉज मेरे CS हुए हैं, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पा रही है, तो ये सब चीज़ों से उसको लाइट होना था।
ठीक है, कि मुझे आराम आ जाए, ये भी था। और साथ में ये भी था कि अब मैं करूँ क्या, मेरे पास करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो दैट वाज आल्सो लाइट डिज़ायर कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, सब एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं करना, छोड़ दूँ, बार बार टालती रहती हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो ये भी एक सटल लेवल पे लाइट डिज़ायर था। ठीक है, तो ये था ये केस के रिगार्डिंग रेडियम रूम। अभी आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेडियम रूम को थोड़ा और अच्छे से, जैसे हमने केस के रूब्रिक देख लिए, लेकिन इसको और कौन से फैसेट में आ सकता है, या रेडियम रूम को और कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये मेडिसिन के साथ अगर आपको कोई डीडी मेडिसिन लगती है कि इसके साथ आप डीडी कीजिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।